दूसरे मेनी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू, यानी जो पुरोहित वर्ग होता है, सुपरमैन वर्ग होता है, वो संख्या में कम रहता है, संख्या में कम रहता है, लेकिन उनकी इच्छा की कम संख्या के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग सर्व करे, उसकी सेवा करे, उनके स्वार्थ का रक्षण करे, ये उनके पीछे ये रहता है। इसीलिए ये अभी इनकी संख्या काफी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे अभी चुनाव आएंगे ना, जैसे चुनाव आते तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब रात को मुझे फोन आया, रात को आया था, परसों के रोज रात को आया था फोन कि भंते जी तुम हमारे कार्यक्रम में आओ, सभी भिक्षु लेके आओ, सबको चिवर देंगे, सबको दान देंगे, तो तुम आओ, तुम्हारे पास कितने भिक्षु है? मैं बोला हमारे पास 9 है, 10 भी हो सकते हैं, तो आओ। बोले सबको चिवर देंगे, बोले पैसे भी देंगे, बोले। मैं बोला पॉलिटिक्स से इसमें हम आते नहीं, राजकारण में हम आते नहीं, हमको चिवर भी दिए ना, पैसे भी दिए। ऐसा क्या? बोले ठीक है, बोले। तो अभी पॉलिटिक्स में ये लोगों का ज्यादा प्रभाव बढ़ने वाला, अभी सब लोग काम करने लग गए। अभी सनातन का ऐलान हुआ, अभी पुरोहित नहीं समझेंगे वो, अभी उन्होंने अपना नाम चेंज किया, उन्होंने अपना नाम सनातन कर दिया। सनातन यानी वो इस टाइप से अभी बताते हैं कि जैसा संविधान में प्रियम्बल में लिखा है समता स्वातंत्र बंधुभाव, ऐसा समता स्वातंत्र बंधुभाव के विचारों पे काम करने वाला सनातनी। अभी देखो बदलाव हो रहा है, क्योंकि बुद्ध को उन्होंने स्वीकार किया है, और बुद्ध को स्वीकार किया तो धीरे धीरे बुद्ध की विचारधारा भी स्वीकार करेंगे, और उसके बाद में हमको खत्म करेंगे। उनकी पॉलिसी पहले भी बुद्ध धर्म में घुसे ब्राह्मण, बुद्ध के समय जैसे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, 100 वर्ष के बाद में, 100 साल के बाद में दूसरी धम्म संगीति हो गई, फिर उसमें सर्वस्ववादी महायान पंथ तंत्रयान मंत्र ये होके जो ओरिजिनल बुद्ध की विचारधारा है वो खत्म कर दी। इसीलिए उनका जो प्लानिंग, हमें उनकी प्लानिंग जो है समझना चाहिए। अभी शिंदे ने जो भिक्षु को 100 भिक्षु को बुला के अपने घर में परित्राण किया, मुख्य एकनाथ शिंदे जी, अभी क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है अभी हर जगह पे बुद्ध की मूर्ति दिखेंगी आपको। ये सब उनका जो दिखा हुआ है, पॉलिटिक्स है। अब इस चक्कर में हमको समझदारी से काम लेना पड़ता है, समझदारी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बुद्ध के समय भी ऐसा हुआ था, और उन्होंने बुद्ध धर्म में घुस करके बुद्ध धर्म को नष्ट किया। तो आज वही पॉलिसी उनकी हो रही है, और हमारे भिक्षु ने ये सब उनकी जो षड्यंत्र है वो समझना चाहिए। हम भी उसके जैसे करेंगे। अब जो जापान के भिक्षु है उनको बाबा साहब क्या मालूम, वो सीधे चले जाते उनमें। श्रीलंका के भिक्षु बुलाएंगे, उनको बाबा साहब मालूम नहीं, षड्यंत्र मालूम है। ये सारी बातें बाबा साहब ने बताई है, कोई बौद्ध ग्रंथ या त्रिपिटक में थोड़ी है, ये बाबा साहब ने बताई हुई है। तो उनको पता नहीं है क्या भारत में क्या षड्यंत्र चलता है, वो बेचारे चले जाते हैं उनके इसमें। अब वो जाते हैं तो बदनाम हम होते हैं, भारत के भिक्षु, है कि नहीं? तो ज्यादातर वही चल रहा है। और ब्राह्मण लोगों को इतना चिवर दिए उन्होंने, बहुत ही। अभी हम समझ रहे हैं कि कितना षड्यंत्र चल रहा है, बहुत षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए ये तैयार होते हैं एक क्लास ऑफ सेल्फ स्टाइल सुपरमैन, ये बहुत से लोगों ने उनकी सेवा करना चाहिए। मेनी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ फ्यू, छोटे संख्या में जो पुरोहित वर्ग होता है उसकी बड़ी संख्या में सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, इसलिए ये बनाया गया है। बताता हूँ आप सभी को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है क्रांति प्रतिक्रांति, तो बाबा साहब का बुद्धान धम्म ग्रंथ आप सबने पढ़ा है, आप सबको पता है। उसके पहले प्रस्तावना में ही बाबा साहब ने लिखा है कि मेरे ये ग्रंथ के साथ साथ मैं 2 ग्रंथ अपने और लिखना चालू है,
क्रांति प्रतिक्रांति और बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये तीनों ग्रंथ आपको साथ में पढ़ना है। तो वही सब्जेक्ट है आज क्रांति प्रतिक्रांति। वर्ल्ड के इतिहास में एक 3-4 ही ऐसी क्रांति हुई जो सक्सेस हुई वर्ल्ड के इतिहास में अभी तक के। और प्रतिक्रांति वर्ल्ड के इतिहास की सबसे पहली क्रांति जो सक्सेस हुई है, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने की, उनके क्रांति को 100% सक्सेस मिला, 100% सक्सेस। उनको क्रांति क्यों करनी पड़ी? तो जो विषमतावादी सामाजिक परिस्थिति थी, जिससे समाज बहुत दुखी था, शाक्य संघ, कुलीय संघ की जो सभा में ठराव पास हुआ बहुमत से कुलीय के विरुद्ध लड़ाई, वो घटना को लेकर सिद्धार्थ गौतम ने गृहत्याग किया। और गृहत्याग करने के बाद फिर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने क्रांति को शुरुआत किया सारनाथ से। संगठना चलाने के लिए कार्यकर्ता निर्माण की निरंतर प्रोसेस, कार्यकर्ताओं के लिए नियम और कार्यकर्ता द्वारा नियमों का कठोरता से पालन, उल्लंघन करने के बाद पनिशमेंट का प्रावधान। तो ये सारी बातें बुद्ध ने अपने जो कार्यकर्ता निर्माण किए थे उनको नाम दिया भिक्खु। भिक्खु का अर्थ होता है त्याग, सर्वस्वी त्याग। और जो संगठन स्थापन किया उसको नाम दिया संघ। संघ नाम इसलिए दिया कि उस जमाने में संघ नाम बड़ा प्रसिद्ध था, शाक्य संघ, वज्जी संघ, कुलीय संघ। और उनको जो कार्य प्रणाली थी संघ की वो लोकशाहीवादी थी, करके बुद्ध ने अपने संगठन को नाम दिया संघ और कार्यकर्ता को नाम दिया भिक्खु। और सारनाथ से उनका कार्य चालू हुआ। क्रांति को 100% सक्सेस मिला। यानी जो विषमतावादी सामाजिक परिस्थिति थी, तो समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता की सामाजिक परिस्थिति निर्माण हुई, स्त्री पुरुष समानता की सामाजिक परिस्थिति निर्माण हुई। तो बुद्ध के क्रांति को 100% सक्सेस मिला। उसके पीछे कारण एक तो विजन, संगठन स्थापना करने के पीछे कार्यकर्ता निर्माण की निरंतर प्रोसेस, कार्यकर्ताओं के लिए नियम, कार्यकर्ता द्वारा नियमों का कठोरता से पालन, उल्लंघन किया तो पनिशमेंट का प्रावधान, और सत्ता की जोड़। मेन कारण है सत्ता की जोड़। बुद्ध के या भिक्खु संघ के क्रांति को, कार्य को राजाओं के जो सत्ताधारी राजा थे उनका सपोर्ट मिला, उनकी मदद मिली। वही सिद्धांतों को लेकर बाबा साहब बोलते हैं, जाओ अपने दीवार पे लिख के रखो, तुम्हें शासन करती जमात बनना है। तो वही सिद्धांत है कि बुद्ध के क्रांति को 100% सक्सेस मिला, तो राजाओं का साथ, सत्ताधारी राजा, और उसके बाद सम्राट अशोक का कार्य तो आप सबको पता ही है। तो ये वर्ल्ड के इतिहास में सबसे पहली सक्सेसफुल क्रांति बुद्ध ने की, 100% सक्सेस। बाद में मंदवादियों ने प्रतिक्रांति किया, तो बंदे ये पूरा आपने को सिखाई दिया कि उन्होंने प्रतिक्रांति कैसे किया। तो पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ की हत्या, और फिर मनुस्मृति धर्म ग्रंथ जो पहले बताया था, और बाद में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, और कठोर इतने कड़क नियम बनाए थे मनुस्मृति में। उल्लंघन किया यानी इन्होंने, एससी लोगों ने या बाकी लोगों ने, तो पनिशमेंट, जीभ काटना, हाथ काटना, पैर काटना वगैरह वगैरह। ये उन्होंने की हुई प्रतिक्रांति। वर्ल्ड के इतिहास की दूसरी सक्सेसफुल क्रांति जो कार्ल मार्क्स ने किया। बाबा साहब को बुद्ध और कार्ल मार्क्स ये ग्रंथ लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? और बुद्धान धर्म ग्रंथ में वो मेंशन किया है कि आपको बुद्धान धर्म ग्रंथ के साथ ये भी पढ़ना है। वर्ल्ड में दूसरी सक्सेसफुल क्रांति जो कार्ल मार्क्स ने किया, तो उनको वैसा ही कार्ल मार्क्स जो लेबर कारखानदार, भांडवलदार के कारखाने में काम करते थे, लेकिन बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, बदन पे कपड़े नहीं मिलते थे और पेट भर खाना नहीं मिलता था, और इनके मेहनत के भरोसे वो कारखानदार, भांडवलदार और आराम की जिंदगी जी रहे थे। तो वो कार्ल मार्क्स को बड़ा बुरा लगा। तो क्या करना, तो फिर उन्होंने संगठन स्थापन किया, नाम दिया ट्रेड यूनियन।
कार्ल मार्क्स ने जो बुद्ध ने संगठन स्थापन किया, नाम दिया संघ। कार्ल मार्क्स ने जो संगठन स्थापन किया उसको नाम दिया ट्रेड यूनियन, और कार्यकर्ता को नाम दिया कॉमरेड। बुद्ध ने कार्यकर्ता को नाम दिया भिक्खु, उन्होंने कार्यकर्ता को नाम दिया कॉमरेड। और विजन रखा कि कारखानदार, भांडवलदार, तुमको जो नफा मिलता है वो नफा में इनको 5% 10% शेयर दो हर महीने, पगार के व्यतिरिक्त, पगार के अलावा। भारत में स्थापित धम्म बुद्धिज्म भिक्खु संघ वर्ल्ड में पहुंचा, वैसा रशिया चाइना में स्थापित ट्रेड यूनियन वर्ल्ड में पहुंची। तीसरी सक्सेसफुल क्रांति जो आज भी है रेशीम बाग, जो 1925 में यहाँ पे स्थापित हुई। केशवराव बलवंतराव बळीराम हेडगेवार उन्होंने स्थापित किया। उनको ही पहले 5 ही कार्यकर्ता मिले, 5 कार्यकर्ता, जैसा बुद्ध को 5 पंचवर्गीय भिक्खु जिसको बोलते हैं, वैसा उनको भी पहले 5 ही कार्यकर्ता मिले, वो स्थापित किया। नागपुर में स्थापना हुई, नागपुर में कार्य चलता रहा उनका। फिर उनका तब तक वो 5 ही लोग थे, कार्य बढ़ता गया, परिस्थिति बेकार थी, रास्ते नहीं थे वगैरह वगैरह। फिर 1940 में हेडगेवार की डेथ हुई। गोलवलकर जब सर संचालक बना, गोलवलकर ने फिर वर्ल्ड के सक्सेसफुल क्रांति का अभ्यास किया। वर्ल्ड में सक्सेसफुल क्रांति कौन थी? तो बुद्ध की क्रांति, कार्ल मार्क्स की क्रांति। तो उन्होंने फिर बुद्ध का जो कार्य प्रणाली थी वो अडॉप्ट किया। उनकी किताबें है, मेरे पास भी है, तथागत और श्री गुरु जी, ये उनकी किताब पढ़ने लायक है। तथागत और श्री गुरु जी गोलवलकर ने लिखी हुई किताब है, वो हमने पढ़ने वाली किताब है। वो संघ कार्यकर्ता, बंच ऑफ थॉट, ये किताबें हमने पढ़ने लायक है। तो गोलवलकर ने बाद में 1940 से फिर उसको बढ़ाया, फिर ऑल वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल संगठन नंबर 3 की आरएसएस, जो आज भी है। चौथे नंबर की सक्सेसफुल, जिन्होंने क्रांति सक्सेस हुई, कांशन साहब ने स्थापन की, जिसका नाम था बामसेप। संगठन को नाम दिया बामसेप, कार्यकर्ता को नाम दिया कैडर। तो वहां भी कार्यकर्ता जुड़ते गए, संगठन बढ़ती गई। फिर पॉलिटिकल स्थापन किया, सत्ता में पहुंचे। लेकिन हमारे महापुरुषों का एक सिद्धांत है, जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत उसकी राजनीति मजबूत। इनकी सामाजिक जड़ें पर दुर्लक्ष केलं, बामसेपकडे, तर बीएसपीचं पतन झालं। लेकिन सक्सेसफुल क्रांतिकारी संघटना बुद्ध की पहली जो सक्सेस रही, बुद्ध की क्रांति, सेकंड कार्ल मार्क्स की क्रांति, थर्ड आरएसएस जो आज भी है, फोर्थ कांशन साहब क्रांति। बाकी हमारे महापुरुष ने प्रतिक्रांति किया, बाद में ये जो है ये पुष्पेंद्र शुंग ने प्रतिक्रांति किया। इसके बाद हमारे महापुरुषों ने प्रतिक्रांति किया, फुले ने किया, लेकिन उनके काल पूरी मर्यादित थी। वो बाद में वो उनका निधन हुआ, क्रांति दब गई। शाह महाराज जी किया, जब तक कोई जिंदा, शाह महाराज क्रांति किया, अच्छी क्रांति किया, लेकिन वो जब तक जिंदा थे तभी तक। फिर बाबा साहब की क्रांति 100% सक्सेस, लेकिन बाबा साहब के क्रांति को संगठन का साथ नहीं मिला। उन्होंने संगठन स्थापन किया था, लेकिन उस जमाने की सामाजिक परिस्थिति बड़ी बेकार थी, जातिभेद बहुत था करके समाज का उनको ऐसा साथ नहीं मिला। उनको साथ मिला मैं अकेला 500 ग्रेजुएट के बराबर। बाबा साहब अकेले 500 ग्रेजुएट के बराबर थे करके उनकी क्रांति को 100% सक्सेस मिला। फिर उसके बाद उन्होंने, इन लोगों ने प्रतिक्रांति चालू किया 6 दिसंबर 1956 के बाद। वो पहले भी प्रतिक्रांति कर सकते थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट है रेशिमा वालों का, जब तक बाबा साहब जिंदा है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा साहब का जो आचरण है वो नैतिक आचरण है। उनके नैतिक आचरण में जब तक बाबा साहब जिंदा है हम प्रतिक्रांति नहीं कर सकते, उनको मरने तक राह देखो। उन्होंने क्रांति किया सोशल मूवमेंट, इन्होंने प्रतिक्रांति करते षड्यंत्र। आणि बंदी जैसा मतलब उनका षड्यंत्र पहचानना ये भी हमारी विद्वत्ता है, जो हमें सीखने की जरूरत है। प्रवाह की विरुद्ध दिशा में निकलकर जो हमारे महापुरुषों ने समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता की विचारधारा प्रवाह निर्माण किया, उससे चलो। तथागत गौतम बुद्ध आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
यांच्या प्रतिमेला नमन करतो. ही वर्ण व्यवस्था होती आणि वर्ण व्यवस्थेमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र आणि अतिशूद्र, शूद्र अतिशूद्र असा जो वर्ग त्यांनी केला होता. तर ब्राह्मण वर्गाला तर त्यांना माहीतच होतं की शिक्षणाचा अधिकार होता, त्यांनी शिकावं. त्याच्यानंतर क्षत्रियाला त्यांना आणि का वैश्याला व्यापार, क्षत्रियाला लढणे वगैरे आणि शूद्रांना इतर ब्राह्मणांची सेवा करण्याचा अधिकार. नवीन जन्म आत्म्याच्या भरोशावर होतो हे त्यांनी जेव्हा बिंबवलं म्हणजे शूद्रांना, कारण ते सगळं अज्ञानामुळे, कारण आपल्याला त्यावेळेस शिक्षणाचा अधिकार नव्हता, शिक्षण नव्हतं. त्याच्यामुळे त्यांनी आपल्या ज्या रूढी परंपरा ज्या आहे त्यांनी तयार केलेल्या किंवा त्यांचे धार्मिक ग्रंथ त्यांच्या आधारे त्यांनी जे सांगितलं की बा आम्ही जे म्हणतो तेच खरं आहे, तेच तुम्ही मानावं. त्याच्यामुळे काय की आपला जो समाज होता किंवा जे दलित वर्गाचे लोक होते किंवा शूद्रातिशूद्र जे लोक होते त्यांना शिक्षणाचा अधिकार नसल्यामुळे ते अज्ञानी होते. आणि हाच अज्ञानचा परिणाम म्हणजे नाही का शिक्षणाचा अभाव, म्हणजे की त्यांनी जे बनवलेले निर्बंध होते किंवा त्यांनी जाचक प्रथा किंवा ग्रंथ ते केले होते किंवा ते लिहून ठेवलेले होते तेच आपण मान्य करत होतो. मला असं वाटते की त्यांनी आत्म्यावर जोर दिला होता. आत्मा म्हणजे की जसं माणूस जन्माला येतो, मागच्या जन्मामध्ये आपण काहीतरी पाप केलं असेल म्हणून तुमच्या शूद्रामध्ये जन्म झाला असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण तसं जर नसतं, आपल्याला आपलं अज्ञान आणि आपण अशिक्षितपणामुळे आणि त्यांचे वर्चस्व, मला त्यांचं वर्चस्व म्हणता येईल, वर्चस्व असल्यामुळे आपल्याला त्यांच्या सगळ्या गोष्टी, त्यांच्या सगळे कामं आपल्याला सगळं करावं लागत होतं आणि आपल्याला ते मानावं लागत होतं. त्याचा परिणाम म्हणजे असा होता की त्यांनी म्हटलं की तुम्ही पिछल्या जन्मी कर्म केलं, बुरं कर्म म्हणजे वाईट कर्म केलं म्हणून आपला तुमचा नाही का शूद्रामध्ये जन्म झाला असं त्यांचं म्हणणं होतं. बहुतांशी लोक काय करायचे की त्या काळी समजून चला की समजा एखादा आपल्याकडे अनपेक्षित काही प्रसंग घडला किंवा कुणाला बरं नसलं, तब्येत बरी नसली, तर आपण लोक त्यांच्याकडे जायचं की बाबा पंडितजी आमचं असं असं झालेलं आहे, आमचं वगैरे चांगलं करा वगैरे. तर मग ते आपल्याला त्यांचे पुराण कथा वगैरे या माध्यमातून आपल्याला सांगायचे. मग ते आपल्याला सांगायचे की असं केल्याने तसं होते वगैरे वगैरे नाही का. त्या सगळ्या गोष्टीवर आपला विचार म्हणजे विश्वास होता. सबसे पहले मंत्री जी को वंदन और आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय है वैचारिक क्रांति प्रतिक्रांति। इसमें मंत्री जी ने हमें बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा मतलब कर्म सिद्धांत, इस पर आधारित कैसे क्लास बना है, सेल्फ स्टाइल सुपरमैन क्लास, इसके बारे में मंत्री जी ने हमें बताया है। जैसे डॉक्ट्रिन मतलब एक विचारधारा चलती है कि न्यू बर्थ इट डिपेंड्स ऑन अ मैन्स डीड्स इन पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ में अगर हम कोई कर्म करते हैं उससे हमारा जन्म होता है, ऐसे धारणाएं हैं। लेकिन इसके ऊपर एक क्रांति और प्रतिक्रांति चलती है। जैसे धम्म जो कहता है, धर्म कहता है कि पास्ट लाइफ के डिपेंड करने से, पास्ट लाइफ में जो भी हम कर्म करते हैं उसके वजह से हमारा प्रेजेंट लाइफ होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो धम्म का मतलब क्या है? जीवन जीने की कला है। धम्म कहता है कर्म मतलब नैतिक कर्म, जो कुशल और अकुशल कर्म है उसे हम कर्म सिद्धांत कहते हैं, न बल्कि किसी जाति पर आधारित कोई कर्म या फिर कोई वर्ण व्यवस्था के आधारित पर कर्म, इसे हम मानते नहीं हैं, या इस पर हमें विचार करना चाहिए। और जहां इसी सिद्धांत पे मैं जाऊंगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा जो है, जो आत्मा पे डिपेंड करता है। अगर हम सोच भी ले, अगर आज के जनरेशन या आज के लोग जो है, बहुसंख्य लोग आत्मा को मानते हैं, बुद्ध और उनके धम्म में जो बताया है वो अनात्मवाद है, लेकिन बहुत से लोग आत्मा को मानते हैं, आज भी मानते हैं, सभी धर्मों के लोग मानते हैं। अगर हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ में अगर अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा फ्यूचर अच्छा रहता है, और अगर हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ में अगर आत्मा ने अगर बुरे कर्म किए तो हमारा प्रेजेंट अच्छा नहीं रहता, तो अगर हम पास्ट को इतना तवज्जो देंगे
ठीक है, मान भी लिया, अगर हमने एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि अगर आत्मा है और आत्मा ने पास्ट लाइफ में जो कर्म किए उसकी वजह से न्यू बर्थ हुआ है, तो क्या उसको सजाएं मिलनी चाहिए? कि कौन डिसाइड करेगा कि आत्मा ने पास्ट लाइफ में क्या किया था? किसने देखा है? उसे खुद को नहीं पता रहता कि मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया है। अगर वो किसके पास जाता भी है, अगर पास्ट लाइफ के बारे में अगर वो पूछता भी है, अगर किसी ने उसको बता भी दिया कि आपने पास्ट लाइफ में ऐसा ऐसा किया था इसलिए प्रेजेंट में आपके ऐसे ऐसे कर्म है, लेकिन वो बताएगा आपको कि प्रेजेंट में क्या करना चाहिए। तो हमारा जो धम्म कहता है वो हमेशा कर्म का मतलब नैतिक कर्म पे डिपेंड करता है, जो पूरी तरह पे प्रेजेंट टेंस में ही बात करेगा। जो प्रेजेंट है उस पर ही हम ज्यादा जोर देते हैं, ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो कर्म का मतलब है कि नैतिक कर्म मतलब कुशल अच्छे कर्म और बुरे कर्म। इसका कर्म और विपाक मतलब कॉज एंड इफेक्ट इन नेचर जो होता है, ये सिद्धांत, ये लॉ है, ये विचारधारा नहीं है, ये एक साइंटिफिक रीजन है कि कॉज एंड इफेक्ट हमेशा चलते हैं। जैसे ऋतु के नियम है, हमें पता है ऋतु आते हैं, ये एक निसर्ग का नियम है। वैसे कॉज एंड इफेक्ट ये नियम है जिसकी वजह से जो भी हम कुशल कर्म कहते हैं उसके परिणाम अच्छे आते हैं, जो अकुशल कर्म करते हैं उसके परिणाम अकुशल ही आते हैं। लेकिन हम इसको बता नहीं सकते कि कौन से कर्मों से कौन से रिजल्ट आया है। आप इतना जान सकते हो कि आज मेरे साथ जो भी कर्म मैंने किया है वो मैं अच्छा कर सकता हूँ, कुशल कर्म कर सकता हूँ, या फिर अकुशल कर्म करने से, तो आपको पता ही है कि अकुशल कर्म करने से आपको अकुशल ही फल मिलेगा। तो जब आपको ये धारणाएं पता रहती है तो आप हमेशा कुशल काम करने में अपना वक्त बिताते हो। पता ही है आज सब लोग यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर लेके आते हैं, हमारी जनरेशन भी साइंस को समझना चाहती है। तो हमें सबको ही पता है कि हमारा जो फ्यूचर है वो बनता है प्रेजेंट से, तो पास्ट को हम तवज्जो देते क्यों है? हम अगर आत्मा अनात्मावाद इसमें अगर वाद विवाद कर भी ले, लेकिन होगा क्या, हमें प्रेजेंट में ही आना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में जो भी हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उससे हमारा फ्यूचर बनने वाला है। भगवान बुद्ध की देशना थी कि कुशल कर्म करो, नैतिक क्रम को सहारा मिले और उससे लाभान्वित हो। ऐसी उनकी देशना थी कि हमें कुशल कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिए ताकि जो नैतिक क्रम है उसको सहारा मिले और हमें लाभान्वित हो। उसी तरह अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुंचे और उससे मानवता दुखी हो। ये बुद्ध और उनका धम्म में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया है। कर्म सिद्धांत पर जाति पर आधारित कर्म नहीं है। जो जाति पर आधारित कर्म नहीं है कि हम आपका जन्म इसलिए हुआ कि आप निचले जाति के इसलिए हो क्योंकि आपने किसी पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया होगा, ये ऐसे कर्म सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। हमें उसके ऊपर तर्क विचार करना ही चाहिए। कुशल कर्म का मतलब होता है कि काया, वाचा और मन से जो हम कर्म करते हैं उसे हमें कुशल कर्म करने चाहिए। काया मतलब शरीर से, वाचा मतलब हमारी वाणी और मन मतलब हमारे विचार, ये अच्छे होने चाहिए। तो हमें वर्तमान कर्म पर ज्यादा जोर देना चाहिए। एक धारणा चलती है कि दुखापासून मुक्त होने मतलब दुख से हमें मुक्त होना चाहिए। अब मुक्त होना मतलब क्या? जैसे भंते जी ने बताया, आज भी हम यहाँ पे परित्राण पाठ करते हैं, हमारे बुद्धिस्ट लोग परित्राण पाठ करते हैं। तो दुख से मुक्त होने का मतलब कर्म विपाक सिद्धांत के अनुसार ही दुख से तो मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि अगर दुख आया है तो अगर हम उसका कारण बिना कारण ढूंढे अगर उससे मुक्त होना चाहते तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप उससे मुक्त हो। आपको कर्म के विपाक, कर्म और विपाक इस सिद्धांत मतलब कॉज एंड इफेक्ट, अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि इस दुख का कारण क्या है और उसी से आपको दुख का निवारण मिल सकता है। तो मैं इतना शब्द कह के अपना 2 शब्द, थैंक यू।